बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। अमूमन जो है हम अपना शो करते हैं वो स्टूडियो से अपना शो करते हैं, लेकिन चूंकि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है, लियारी में एक फेस्टिवल है, फेस्टिविटी है। पहले भी हमने लियारी से शोज किए हैं और आपको जो फुटबॉल का जो यहाँ पे फीवर है वो आप तक पहुंचाया कि लोग कितना दीवाना वार जो है वो फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। लियारी पाकिस्तान का वो इलाका है कि जिसको बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया, बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बातें की गई, लेकिन यकीन जानिए कि रात के इस वक्त जो है वो कई रात का बहुत इस वक्त पहर बीत चुका है और लियारी के लोग मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, स्पोर्ट्स से प्यार भी करते हैं और स्पोर्ट्समैन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ आज अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कि लियारी कराची से भी बनने से पहले का इलाका है। 1729 में कराची इस्टेब्लिश हुआ, 1725 को लियारी बना। 1725 में जब लियारी बना तो इस इलाके को लियारी कहा क्यों जाता है, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है, क्योंकि लियार मुकामी ज़बान में एक ऐसे दरख्त को कहते हैं कि जो वीराने में उगता था, सुनसान जगहों पे ये दरख्त उगता था, उस दरख्त को लियार कहते थे। और वहाँ से आगे चलकर ये वर्ड जो है चलता चलता ये वर्ड जो था लियार था, वो लियारी बना, जिसमें आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और आपके लिए हम स्पोर्ट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो ये तो लियारी की हिस्ट्री थी, एक बड़ा दरख्शा सुनहरा माजी है, एक बड़ी हिस्ट्री है लियारी की कि जो फुटबॉल के हवाले से, बॉक्सिंग के हवाले से, डोंकी कार्ट रेस के हवाले से, साइकिलिंग के हवाले से एक टैलेंट है बॉक्सिंग के हवाले से जो यहाँ से निकल कर सामने आया। और सिविल ओलंपिक्स में आपको याद होगा कि हुसैन शाह ने जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, उनका ताल्लुक भी जो है वो लियारी से ही रहा है। तो इस वक्त हम लियारी में मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि लियारी में आज फ्रांस को शिकस्त हुई है स्पेन के सामने सेमीफाइनल में, और अब अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान मैच है, उसका विनर जो है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के फाइनल में स्पेन के मध्य मुकाबले होगा। इस पर लेके चलते हैं आपको हेडलाइन पर, और जब हेडलाइन से वापस आएंगे तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं हेडलाइन के बाद। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइन भी देखी और साथ साथ जिस तरह हमने पहले भी कहा कि मैच अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और स्पेन ने 2-0 से यहाँ पे फ्रांस से जीता है। और जिस तरह के यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, आमिर खान भी यहाँ पे मौजूद थे और आपने देखा भी कि यूनुस खान भी यहाँ पर अब से 2-3 दिन पहले आए, उसकी भी हमने आपको झलकियाँ दिखाई। इसके अलावा और भी सेलिब्रिटीज़ ने यहाँ पे जो है वो स्टेडियम में मैच देखा और बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग, एक बड़ा ज़बरदस्त कलरफुल इन्वायरमेंट था स्पोर्ट्स के दीवानों का, मतवालों का, जो उन्होंने इन्जॉय किया। लेकिन उन सब के पीछे हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ बगदादी, जो खुद आप देखें रात के इस पैर यहाँ पे मौजूद हैं। सिक्योरिटी पे बड़ी जो इनकी गहरी निगाह भी है और अपने जवानों के मोटिवेशन के लिए मौजूद है। और यही एक असल लीडर का रोल होता है कि अपने जवानों को, हमारी जो फोर्सेज हैं उसके जो अफसरान हैं, बाला हैं, वो अपने जवानों को अकेला नहीं छोड़ते और खुद यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। फुटबॉल को भी यकीनी तौर पर एसएचओ साहब आपने इन्जॉय किया होगा, और साथ साथ जो सिक्योरिटी थी ये कैसी रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब आपके सामने मौजूद थी कि 20 से 25 हज़ार के करीब यहाँ पर तमाशाई थे, और उसके लिए हमारे डीआई साहब और एसएसपी साहब के हुक्म से हमने पूरी अरेंजमेंट किया हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से कोई ऐसा कोई खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, और बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ज़िंदा दिल लोग हैं लियारी के, और लियारी के लोग कोई ब्राज़ीलियन है, कोई अर्जेंटीनिया है और कोई पुर्तगाल का है पसंदीदा इन लोगों का। तो ये इंजॉय कर रहे थे और इनको देख के हम भी हमारी भी इंजॉयमेंट शामिल थी इनके साथ। हम यहाँ पे सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं। इलाके के बारे में बड़ी नेगेटिव खबरें भी सामने आती हैं, आप चूँकि बड़े करीब से इन तमाम तर मामला को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, आप क्या देखते हैं यहाँ पे? क्योंकि हम तो यहाँ देखते हैं कि जब हम यहाँ पे जब भी कवर करने आते हैं, लोग नीमार की शर्ट्स पहने हुए, मैसी की शर्ट्स पहने, रोनाल्डो की पहने, स्पोर्ट्स का कल्चर है। बिल्कुल, यहाँ पर ये दीवाने हैं स्पोर्ट्स के, और ख़ास तौर पे फुटबॉल के। इनका बस एक ही एम है कि मैं या तो मैसी बन जाऊँ, रोनाल्डो बन जाऊँ, ताकि एक लियारी का एक उन्होंने एक इमेज ही बनाया हुआ है कि फ़ुटबॉल का एक है, और बॉक्सिंग, दो ही चीज़ें इनकी लियारी के अंदर, बॉक्सिंग और फुटबॉल है। और फुटबॉल को ये भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। आपने कहा रोनाल्डो बन जाए, मैसी बन जाए, लेकिन रोनाल्डो और मैसी बनते बनते इंसान है, गलत राह पे चल भी सकते हैं। तो जब ये आपके हत्थे लगते हैं तो फिर आप आमिर खान बॉक्सर बन जाते हैं। आज आपने आमिर खान से कुछ सीख तो नहीं लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। देखिए, हर जगह, हर कौम के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। इनमें मेजॉरिटी जो है वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और कोऑपरेटिव हैं पुलिस के साथ, हर तरीके से पुलिस की मदद भी करते हैं। गन तो हर जगह मौजूद है ना, उसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये
लियारी के अंदर ही गन मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हालात हैं लियारी के, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। मैं नहीं समझता कि अगर कंपैरिजन करें पूरे कराची के अंदर तो सबसे सेफ जगह जो है इस वक्त लियारी है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, हमारे गाजियों की कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे जो अस्करी इदारे काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस फोर्स जिस तरह काम कर रही है, रेंजर्स काम कर रही है, यकीनी तौर पे ये इन सब की कुर्बानियों का समर है कि इस वक्त एक पुरसुकून माहौल में हम यहाँ पे मैचेस को भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ इस पूरी फेस्टिविटी को इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप इस वक्त अपनी ड्यूटी पे थे, लेकिन ये हर इंसान के अंदर एक स्पोर्ट्समैन होता है। आप फ्रांस को सपोर्ट कर रहे थे या आप स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, मैं स्पेन को सपोर्ट कर रहा था जी। मेरा ये शुरू से ही था कि मैं स्पेन की तरफ मेरा वो था, तो वजह कि मैं स्पेन को इस सपोर्ट कर रहा था उसको। तो खुशी हुई आपको स्पेन जो है वो फाइनल? 2-0 से जीता तो खुशी हुई कि स्पेन जीत गया है, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि फाइनल भी स्पेन जीते, ये मेरी ख्वाहिश है ये। जाते जाते पाकिस्तान के अवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ी एक अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम भी जब आया था तो अमूमन जो हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं बात नहीं करते हैं, कतराते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आप जैसे लोग हैं बड़ा बोल्ड बुलंद बात कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को कि लियारी के बारे में जो गलत बातें पड़ोसी मुल्क की मूवी में भी आई हैं और भी बातें फैलाई जाती हैं, सब गलत हैं। यहाँ पे देखें हमारे दोस्त भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो लियारी से जिनका ताल्लुक है, इंजॉय कर रहे हैं, ईद का सा समय है। सब गलत है। लोगों ने बिला वजह लियारी के बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं। लियारी एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर देखा जाए तो बहुत चेंज है लियारी। जो हालात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मैंने बताया ना, कंपैरिजन करें पूरे कराची से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दूसरी जगहों का और लियारी का। लियारी एक पुरअमन जगह है, मैं इतनी बात समझता हूँ जी। मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे ख्याल रखें, किसी गलत एक्टिविटी पे ना पढ़ने दें। अगर उनके दोस्तों के साथ आने जाने वाले जो उनके साथ हैं बच्चों के लिए, उन पे ख़ास ख्याल रखें। बस मेरा यही अपने मोहतरम जो बच्चों के वालिदैन हैं उनके साथ। ऑलराइट, और जब ये खास ख्याल रखने को कह रहे थे तो मेरी खास नज़र पड़ी इनके बैच के ऊपर। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें, जो चौधरी बाबर साहब हैं जनाब, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट हो और बाबर की बात ना हो और बाबर के सामने बाबर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक आप बाबर हैं जो इस इलाके के कप्तान हैं, और एक बाबर आजम है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। तो ये बाबर ज़्यादा बेहतर है या वो बाबर ज़्यादा बेहतर है? नहीं, वो बाबर वो उसको पूरी दुनिया जानती है। मैं तो एक सिंपल सा छोटा सा एक लियारी के इलाके के SHO हूँ, कप्तान कह दें, कप्तान हूँ यहाँ का, लेकिन बाबर आजम को पूरी दुनिया पहचानती है अच्छे तरीके से। देखिए सर, आपके भी काम कम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। चौधरी बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने फ़राइज़ की मनसबी के बाद इस वक्त ये जा रहे थे, और आपने देखा कि इतनी रात को इस मैच के बाद जब इतने लोगों को कंट्रोल करना और लोगों का भी जो यहाँ पे जो ताउन है वो इनके साथ रहा, एक बड़ा ज़बरदस्त ये माहौल रहा। और लोग यहाँ पे जिस तरह उन्होंने फुटबॉल को एंजॉय किया, चौधरी बाबर साहब की टीम यहाँ पे मौजूद थी, किसी किस्म का कोई अमन अमान का, कोई सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और यही वो चेहरा है जो हम पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, GTV की तवज्जुह से, जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से, कि ये है वो असल लियारी। वो लियारी नहीं है जो आपने पड़ोसी मुल्क की मूवी में देखा। असल लियारी है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स के दीवाने और मतवाले मौजूद हैं। इस वक्त जनाब हम लेंगे ब्रेक, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और भूख इस वक्त पूरी तरह से उरूज पर है। मैच अपनी जगह जो अख्तिताम को पहुँच चुका है। आमिर खान साहब जो आज के मेहमान खुसूसी थे वो भी डिनर करने के लिए कराची के एक मुकामी रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। हमें भी मुसलसल फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो हम भी जाके डिनर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आमिर खान साहब के साथ कौन कौन से लोग वहाँ पे डिनर पे मौजूद हैं और आमिर खान कराची की फूड स्ट्रीट को कितना एंजॉय कर रहे हैं, और कराची का जो असल चेहरा है वो हम आपको दिखाएंगे। कराची की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की कदीम तरीन फूड स्ट्रीट बस रोड से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान साहब के, जिन्होंने बॉक्सिंग के रिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंग्लैंड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और क्या ज़बरदस्त अपनी फील्ड के ये एथलीट हैं। लाइट वेट में, वेल्टर वेट में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान का। इन्होंने ट्रंक भी पहन के जो है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट है, और आज यहाँ पे ये मौजूद है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को जो लियारी में सेलिब्रेशन की जा रही है। आमिर भाई, आपको सबसे पहले हम कराची में वेलकम करते हैं। और क्या इलेक्ट्रीफाइंग इन्वायरमेंट आपने लियारी में देखा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मेला सजाया, और यहाँ पे आप पूरे कराची में इस वक्त विजिट कर रहे हैं। हाउ डिड यू फाइंड द कराची? हाँ जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अच्छा काम किया। इट वाज अमेजिंग इवेंट। टीम भी इधर मुझे ले आई थे इधर लियारी में। इट वाज अमेजिंग टू सी द फुटबॉल फील्ड्स
और कैसे सब लोग फुटबॉल देखते थे, वो स्क्रीन भी थी उधर. It's amazing to have a big, very big screen. So motivation है सबके लिए ना. So अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ मैं आया इधर, लियारी को भी देखा और खाना भी अच्छा खाया इधर. लियारी लोकल फूड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था. आप पाकिस्तान में बॉक्सिंग के वाले से एकेडमी की भी बात कर रहे थे और आप उस पर काम भी कर रहे थे. ये एकेडमी आपकी कहाँ तक पहुंची और पाकिस्तान में आप लियारी से आए, फुटबॉल के साथ साथ बॉक्सिंग का भी बहुत टैलेंट है वहाँ पे. मेरे पास है एकेडमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में. इंशाल्लाह मैंने नीयत की इस साल में मैं खोलूँगा 4-5 और. मुझे लाहौर में खोलना है, कराची में खोलना है एक. तो इंशाल्लाह मुझे और खोलने हैं, मुझे चांस देना है सब लोग को. बिल्कुल साथ साथ आपसे बात भी करते चलेंगे क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त मील एंजॉय किया यहाँ पे ना सिर्फ आमिर खान साहब ने. अच्छा आमिर भाई, अमूमन जो एथलीट हैं अपनी डाइट का बड़ा ख्याल करते हैं. आपको यहाँ का फूड कैसा लगा? फूड इधर अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बहुत अच्छा था. ऑनेस्टली मुझे मटन अच्छा लगता है, मुझे चिकन भी अच्छा लगता है भाई. इनका टेस्ट भाई कसम सो. जॉन कौन देखता है ये इस चैनल को, प्लीज आना ट्राई करना इस खाना बहुत अच्छा है. इट्स वेरी नाइस. अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि फुटबॉल के हवाले से भी आपने बड़ी सपोर्ट की है. बोल्टन वॉन्डरर्स आपका क्लब है, उसको भी आपने बड़ा सपोर्ट किया है. फुटबॉल का फ्यूचर स्पेशली पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? फुटबॉल का फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में. अभी थोड़ा सा पैसा लगाओ, गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा लगाए फुटबॉल पर, एकेडमीज पर, कोचेस पर. इंशाल्लाह फुटबॉल एक दिन होगा, पाकिस्तान भी हो सकता है वर्ल्ड कप में. और ये बताइएगा कि कौन सी आपकी जो फाइनलिस्ट टीम है, कौन सी टीमें समझ रहे हैं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचेगी? फाइनल में इंशाल्लाह आई थिंक विल बी स्पेन और इंग्लैंड. फाइनल में इंग्लैंड इज गोना विन द वर्ल्ड कप. अच्छा, ये जो पूरी फेस्टिविटी सजाई है यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत के ऊपर, इस पूरी फेस्टिविटी के हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. बिलावल भुट्टो ने कितना काम किया इधर इस अमेजिंग स्पोर्ट्स में. और इंशाल्लाह मुलाकात मेरी होगी आसिफा के साथ. सो इंशाल्लाह मैं भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ उनको. आखिरी 2 सवाल हैं. साजिद महमूद के आपके कज़न है जो इंग्लैंड के इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी को किस तरह देख रहे हैं? बाबर आजम की आई मीन इतना अच्छा नहीं खेल रहा है अभी. इज ट्राइंग हिज बेस्ट, पर इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक करेगा. पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ बेहतरी की उम्मीद है जी. पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बेटरमेंट की उम्मीद है जी. पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बेटरमेंट की उम्मीद है? पाकिस्तान परफॉर्मेंस खराब है. परफॉर्मेंस उनका अच्छा होगा, थोड़ा स्लो डाउन कर, थोड़ा फोकस ऑन, इंशाल्लाह कर सकते हैं वो. विराट कोहली, रोहित की वापसी इंडियन टीम के अंदर. विराट कोहली इज अ एलीट प्लेयर. क्यों वो उसका डाइट अच्छा है, उसका सिस्टम भी अच्छा है. सो क्यों वो अच्छा है. अभी यूके में वो रहता था, मुझे मिला था 2 हफ्ते पहले. वो मिला था लंदन में, उधर लंदन में अभी रहता है. सो उधर मिला था. सो अल्हम्दुलिल्लाह it's all about training hard, it's all about staying focused. पाकिस्तानी फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें लास्ट में? थैंक यू वेरी मच. कितना सपोर्ट मिलता है मुझे. देखो कितने बंदे आए बाहर मिलने के लिए मुझे. दे सपोर्ट मी, दे लव मी एंड आई लव देम ऑनेस्टली. सो पाकिस्तान जिंदाबाद. जीटीवी हमेशा सपोर्ट करता है फुटबॉल को, बॉक्सिंग को. फ्यू वर्ड्स फॉर जीटीवी. या जीटीवी, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह अभी हम शुरू फिर करेंगे बॉक्सिंग इवेंट्स पाकिस्तान में. प्लीज डू गिव योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच आमिर खान साहब. थैंक यू सो मच. आमिर खान साहब जो दुनिया के ज़बरदस्त बॉक्सर हैं और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी उम्दा बॉक्सिंग के ज़रिए बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया. इस वक्त वो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन के लिए कराची आए हुए थे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी दावत पे उन्होंने नासिर लियारी का दौरा किया. आपने क्लिप्स भी देखे, फुटेजेस भी देखी कि जब वो लियारी गए तो उन्होंने कितना शानदार और वालियाना इस्तकबाल किया गया. फिर हमने इंटरव्यू उनका किया, वो भी आपने देखा कि किस तरह वो पाकिस्तान में खुश हैं और कितनी अपनाइयत के साथ वो इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को फॉलो भी कर रहे हैं. अपनी उन्होंने पसंदीदा टीमें भी हमें बताई हैं. और यहाँ इस रेस्टोरेंट में जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान की सिर्फ कराची की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे कदीम फूड स्ट्रीट है और यहाँ के खाने जो है वो बहुत पसंद हैं. आपने सुना भी, मैंने उनसे कहा कि एथलीट जो है वो अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ के खाने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर खिज़र के पास. खिज़र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और 54 साल पुराना ये रेस्टोरेंट है कि जहाँ पे आपने देखा कि आमिर खान साहब और सिंध गवर्नमेंट के दीगर अरकान और जो पाकिस्तान पे के जो वो लोग जो इस पूरे टूर को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे मौजूद थे. हम्माद खान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे. वो सब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने यहाँ के खानों को बहुत एंजॉय किया. खिज़र मौजूद हैं. खिज़र, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी बड़ा ये इवेंट हो गया आपके लिए कि आमिर खान दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो आपके रेस्टोरेंट में आए, उन्होंने खाने को एंजॉय किया.
बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमारे नेशनल हीरो हैं। उन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। तो माशाल्लाह से हमें भी पता नहीं था, हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने कॉल की माशाल्लाह आए तो लोगों का रश, उनके चाहने वाले इतना है, तो माशाल्लाह अच्छा लगा है कि वो यहाँ पे आए हमें। अच्छा ये बताएं, ये जिस तरह हम बात भी करते हैं कि 54 साल पुराना 54 ईयर्स ओल्ड ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ की जो स्पेशल उन्होंने क्या खाने को मंगाया, क्योंकि मैंने उनसे सवाल भी किया था कि एथलीट अपनी डाइट का बड़ा ख्याल करते हैं, तो उन्होंने क्या खाने में पसंद किया? बेसिकली जब हम अंदर गए तो जो उन्होंने जो है ना तारीफ़ करी, वो बेसिकली कटाकट खाने आए थे। उन्होंने यानी एक वो किया था कि मुझे कैफे का कटाकट खाना है, तो यहाँ पे वही खाने आए थे वो, तो उनको कटाकट पसंद आया, उन्होंने कटाकट पे ज़्यादा वो किया, उन्होंने फोकस। आप लोगों के लिए कितना बड़ा ये मौका था, कितना मेमोरेबल दिन था कि आमिर खान जैसा बॉक्सर यहाँ पर आया? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे नेशनल हीरो हैं, हमें तो फ़ख्र की बात है, हमारे रेस्टोरेंट पे आए वो, हमें बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं तो लियारी को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की फेस्टिविटी है और लोग यहाँ पे फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये मरहला जो है वो सेमीफाइनल तक आ चुका है, क्योंकि अब जो मैच है, अब से थोड़ी देर के बाद अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान मैच होगा और ये डिसाइड कर देगा कि कौन सी टीम स्पेन के खिलाफ फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगी। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है अगर इन दोनों टीमों का देखा जाए तो अब तक जो है दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबले हुए, इसमें इंग्लैंड का पलड़ा हमें भारी नज़र आता है। तो मुख्तलिफ लोग भी है वो यहाँ पर आ रहे हैं और देखते हैं अभी कौन सी टीम के फैन है, कितने मायूस हैं, कितने खुश हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्पेन आज 2-0 इस मैच को जीत के फाइनल तक पहुंच गया है। अब देखने के अर्जेंटाइन और इंग्लैंड में से कौन जीतता है और फाइनल में पहुंचता है। एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट? मायूसी है या फ्रांस के फैन है, स्पेन के फैन है? बिल्कुल मायूसी है, मैं तो फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था, एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे ये लग रहा था एम्बापे गोल मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, स्पेन जीत गया है। अब इंशाल्लाह इंग्लैंड का साथ है, इंशाल्लाह अगला जो मैच है वो इंग्लैंड जीतेगा अर्जेंटीना से। अच्छा, आप तो यहाँ लियारी के मुकामी हैं आप? जी जी, मैं लियारी का ही मुकाबले फुटबॉल खेलते हैं या सिर्फ देखने का शौक है? खेलते भी हैं साथ साथ। अच्छा, ये बताएं कि लियारी में एक तो हम पहले जब आए थे तो ब्राज़ील की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसके बाद ब्राज़ील के हारने के बाद यहाँ पे जो लियारी की आवाम थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी? ये ज़्यादातर रोनाल्डो फैंस थे और मेसी फैंस थे, यही चल रहा था। बाकी भी और बहुत सारी टीमें थी, उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, बस यही चल रहा था। अच्छा, आज जो मैच हुआ, क्योंकि आप फुटबॉल खेलते भी हैं, आज जो मैच हुआ स्पेन पर, इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, उस पूरे टूर्नामेंट में गोल नहीं हुए, बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग उनका जो डिफेंस उनका बड़ा अच्छा रहा है। कैसा लगा आज भी उनके ऊपर कोई गोल नहीं हुआ? यही है कि उनकी डिफेंसिव लाइन बड़ी अच्छी है और मिडफील्ड भी अच्छी है, तो इसी वजह से उन लोगों ने गोल नहीं खाया। और बस बेस्ट ऑफ लक करेंगे फ्रांस के लिए भी, क्योंकि वो हार गए। कुछ नहीं कह सकते, अब जो गेम है तो गेम में हार जीत तो होती रहती है। बिल्कुल सही। हमारे भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? सर मैं तो ओवरऑल देख रहा हूँ कि स्पेन की वो वाहिद टीम है वर्ल्ड कप में जो कि यंगेस्ट टीम है। और दूसरी बात ये है कि जो स्पेन ने जिस तरीके की गेम खेला है वो वर्ल्ड कप जीतने की पहली कंटेंडर है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। ओरिया ज़बाल है, उसके अलावा लमीन यमाल है, इसके अलावा पोरो ने आज गोल किया। और जिस तरीके से ऑलमोस्ट उनकी 8 मैचों में से 7 क्लीन शीट्स है, जिसमें से उन्होंने कोई गोल नहीं किया। सिर्फ एक गोल उनका हुआ है, वो बेल्जियम ने किया उनके। और आई थिंक मेरे ख्याल से डिज़र्व करता है स्पेन वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बिल्कुल सही है। और आपको याद होगा कि यमल ने ये भी कहा था कि हमने यूरो कप के सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया, हमने नेशंस लीग के फाइनल सेमीफाइनल में फ्रांस को हराया, तो उनके पास मौका है या तो तीसरी मरतबा हमसे सेमीफाइनल में शिकस्त खाएं, घर चले जाएं, या तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएं। तो जो स्टेटमेंट था स्पेन के डिफेंडर का, यमल का, वो दुरुस्त साबित हुआ। आप चूँकि फ़ुटबॉल खेलते हैं, ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ कि जो फ्रांस ने फुटबॉल खेली है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में फ्रांस भी बड़ा ज़बरदस्त है खेला है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एम्बापे के होते हुए बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज का जो ये रिजल्ट है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है या आप समझते हैं कि सही रिजल्ट है? जी, अनएक्सपेक्टेड था ये आज का। तो हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि मे बी फ्रांस अच्छा करेगी। एम्बापे भी रिदम में था, सारे रिदम में थे, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो क्या ही कह सकते, अब गेम है। अच्छा, ये मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद आपका लियारी से ताल्लुक़ नहीं है, आप कहीं दूर से मैच देखने आए। मैं नॉर्थ नाज़रबाद से आया हूँ, मेरे दोस्त रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से। तो ये बताएं कि इस रात के इस वक्त जब मैच ख़त्म हो चुका है, पब्लिक ग्राउंड से निकल रही है, हमने आपको यहाँ पे रोक भी लिया है, माहौल कैसा लगा आपको लियारी का? आपके दोस्त हैं यहाँ पे, इन्होंने आपको इनवाइट किया, घर में बता कर आए हैं कि मैं लियारी जा रहा हूँ, घर वालों का क्या रवैया था? क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ फैलाई जाती है, पुरअमन इलाका है, लोग अच्छे हैं, स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन जो न्यूज़ फैलाई जाती है इस इलाके के बारे में खुसूसी तौर पर, घर वालों का क्या था कि भाई मत जाओ, या कोई इमाम जामिन वगैरह बांधा, कुछ सदका खैरात देकर आएँ, कुछ कर कर आएँ?
नहीं नहीं, घर वालों का काफ़ी सपोर्ट है। मैं भी फ़ुटबॉल खेलता हूँ और बचपन से फ़ुटबॉल फ़ैन हूँ। और दूसरी बात कि वर्ल्ड कप चल रहा है तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, घर में भी फ़ुटबॉल देखी जाती है तो इस वजह से। और माशाल्लाह से सिक्योरिटी का भी पूरा इंतज़ाम था, कोई मुझे तंगी नहीं हुई और सब ने माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ़ुटबॉल खेला और इन्जॉय करा। ऑलराइट, अच्छा भाई, आप यहाँ पे मौजूद हैं और फुटबॉल का जिस तरह भी आपने गुफ्तगू की, मुझे अंदाज़ा हो गया कि बड़ी आपको फुटबॉल की बड़ी जानकारी है। ये जो देवेंद्र मूवी में जो लियारी दिखाया गया था, हम जिस लियारी को यहाँ पे कवर कर रहे हैं मुसलसल इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान, ये तो बहुत ही डिफरेंट लियारी है। वो क्या मैसेज वहाँ से जो मैसेज है उसका जवाब में क्या कहेंगे? सर वो फिल्म है, फिक्शन है। उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। लियारी बहुत अच्छा है। मैं खुद लियारी में नहीं रहता हूँ, मैं खुद यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं ख़ास तौर पे सिर्फ इधर यहाँ देखने ही आया था क्योंकि एक अच्छे माहौल की वजह से। मैं पाकिस्तान चौक से आया हूँ सर, डीजे साइंस कॉलेज के पास से। और जहाँ तक आप फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो सर वो तो एक फ़िक्शन होती है और ऐसा कुछ भी नहीं लियारी में। लियारी बहुत अच्छा है, बहुत पुरअमन है। यहाँ आना जाना, इस वक्त रात के 2 से ऊपर का वक्त हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी प्रॉब्लम हुआ है। जिस दौर में था, जिस ज़माने में वो मामलात थे, वो मामलात अब रहे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल जी, लियारी हमारी बड़ी प्यारी है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी दावत पे ही आए। जब ये मैसेज आप सुनते हैं, जब ये आप हम देखते हैं टीवी के ऊपर कि यार लियारी के अंदर हालात ख़राब हैं, लियारी में ये हो जाता है, लियारी में वो हो जाता है, कितना अफसोस होता है एज ए स्पोर्ट्समैन। और फिर आपके ये दोस्तों का बुलाते होंगे तो ये भी थोड़ा सा घबराते होंगे आते हुए। जी जी, पहले बहुत घबराते थे ये भी, क्योंकि ये भी इंसान है। इन लोगों ने इंटरनेट पे यही देखा है कि बहुत लियारी को बहुत बदनाम किया हुआ है और यही कि क्या ही कह सकते हैं। अब पहले जो मामलात थे वो अब नहीं रहे, अभी बहुत अच्छा हो गया है लियारी, तो बस यही। भैया ये इंसान नहीं है बल्कि बहुत ही प्यारा इंसान है। आप देखें गुलाबी रंग है और ग्रीन इनकी आइज़ें हैं, रंगत गुलाबी, चेहरा किताबी और आंखें जो हैं वो इनकी जो है वो शहाबी किस्म की आंखें हैं। बड़े खूबसूरत इंसान है, हीरो बनने के लायक हैं। ये बताएं कि आप जब यहाँ पर आते हैं और फुटबॉल को यहाँ पे एंजॉय करते हैं, क्या फ़र्क है लियारी में मैचेस देखने का और कोई कहीं और मैच देखने का? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे लियारी में बहुत क्रेज़ है फ़ुटबॉल का, मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाता है। मैंने कराची में कोई और इलाके में इतना क्रेज़ नहीं देखा है लियारी के अलावा। यहाँ पे फ़ुटबॉल बहुत अच्छी खेली जाती है, अकेडमीज़ बहुत अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पहली बात, और दूसरे कोई इलाके में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इस वजह से मैं लियारी को लाइक भी करता हूँ फ़ुटबॉल की वजह से, और काफ़ी मज़ा आता है मुझे यहाँ पे आने में, विज़िट करने में, फ़ुटबॉल देखने में। अच्छा जी, स्पेन तो आ गया है, अब सेकंड सेमीफाइनल का क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है? सर मेरे ख्याल से अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। जी। इंग्लैंड इंशाल्लाह। इंग्लैंड यार, क्योंकि वहाँ पे रियल मैड्रिड के भी कितने, हाँ, सारे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। अभी हम उसको उनको ही सपोर्ट करेंगे बस। ऑलराइट जी, तो 2 वोट जो हैं वो इंग्लैंड के लिए हैं, बल्कि 3 समझ लें क्योंकि मेरा वोट भी इंग्लैंड के साथ ही है, और एक जो भाई जो हैं वो अर्जेंटाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों की जो टीमों की राइवलरी है, हमने पहले भी बात की थी कि इन दोनों के दरमियान जो है ज़्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, और वर्ल्ड कप में इनके दरमियान जो मुकाबले हुए हैं उसमें भी अर्जेंटाइन का आपको मशहूर ज़माना 1986 का मैच याद होगा जब गोल ऑफ द सेंचुरी स्कोर किया था मैराडोना ने, और साथ साथ वो हैंडबॉल वाला गोल स्कोर किया था। आज भी लोगों को वो याद है। इस वक्त मेरे साथ ये 3 नौजवान मौजूद हैं, इनसे ज़रा हम बात करेंगे। फुटबॉल के फ़ैन हैं, लियारी में रहते हैं, और लियारी का जो इमेज एक जा रहा है इस पर हम सब बतौर कराचीइट्स और बतौर लियारी के बाशिंदे ये सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले तो बताएं, जब लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है? क्योंकि लोग इससे पहले यहाँ पे आने से डरते थे, घबराते थे, और एक मैसेज एक गलत दिया हुआ था लियारी के बारे में। अब आप कितना खुशी फील करते हैं कि अभी आप माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, और जब आप लियारी के इलाके से निकलते होंगे तो लोग आपको मोहब्बत की नज़र से देखते होंगे। इन लोगों ने लियारी को बदनाम करके रखा हुआ है। लियारी में कुछ भी नहीं है, सही है। कुल्ला आओ कुल्ला जाओ, जिस टाइम मर्जी आओ, जिस टाइम मर्जी जाओ। ये बिलावल भुट्टो ने अब माशाल्लाह ग्राउंड बनाया यहाँ पर, माशाल्लाह लाखों का तादाद है यहाँ पर, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। लियारी देखो कितना रौनक हुआ है। मैं तो बोलता हूँ ये तो क्या नबील कबूल के माशाल्लाह इतना काम कर रहा है, यूसुफ सनेडर इतना काम कर रहा है, रियाली में काम हो रहा है, सही है। इंशाल्लाह हमारा माशाल्लाह अवाम भी, ग्राउंड भी माशाल्लाह इतना रश होता है, लाखों का तादाद होता है यहाँ पर, सही है। माशाल्लाह रश भी बहुत होता है। मैं ये बोलता हूँ कि ग्राउंड में सीधा आओ सीधा जाओ, कोई गंद मन नहीं करना, माशाल्लाह इतना अच्छा बना हुआ है। अच्छा ये बताएं कि आप, मुझे लग रहा है फुटबॉल शायद खेलते भी हैं, टैलेंट कितना है लियारी के अंदर? अगर ये लियारी की टीम बनती है तो ये क्या दुनिया की टीमों को हरा सकती है? हाँ बिल्कुल हरा सकती है लियारी का माशाल्लाह। इधर हर इलाके में क्लब पे माशाल्लाह, हर एरिया में क्लब माशाल्लाह। यहाँ पे मेहनत होता है लियारी में, बहुत मेहनत होता है। कुल्ला आओ कुल्ला जाओ लियारी में, और कुछ भी नहीं है, डर नहीं है, दिल खोल के आओ। बाहर के लोग भी आओ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लियारी को बिलाओ जो इन लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है। ठीक है, ये कैमरा है आपका, जो इंडिया में जिन लोगों ने मूवी बनाई है देवेंद्र, उसको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? लोग ने अपना फेम के लिए किया है जो किया है,
ये लियारी ऐसा है नहीं जैसे इन लोगों ने दिखाया है। लियारी बहुत अच्छा है। हम हमारे दादा परदादा यहीं पे ही पैदा हुए, सब यहीं पे हुए। अभी हम भी हैं, हमारे भाई भी छोटे, सब हम यहीं पे हुए। ऑलराइट, आपने लियारी के नौजवानों की गुफ्तगू सुनी और भाई के लहजे में कितना दर्द है आपने देखा कि वो इसलिए क्योंकि इनके इलाके को बदनाम किया जा रहा है। इस भाई के दादा परदादा लियारी में पैदा हुए और मैंने आपको पहले भी कहा कि कराची 1729 में बना है और लियारी 1725 में बना है। कराची से भी पुराना है लियारी। और इन लोगों को जब ये खबरें मिलती होंगी कि बाहर की दुनिया में इनको किस तरह से देखा जाता है तो डेफिनेटली इनको अफसोस होता होगा। लेकिन ये जो फुटबॉल कहते हैं ना, खेल जो है लोगों के दिलों को जोड़ता है, मोहब्बतें पैदा करता है। फुटबॉल ने जो है वो लियारी को लोगों के करीब कर दिया है और अब आपने देखा कि लोग कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है वो लियारी आ रहे हैं और फुटबॉल को इन्जॉय कर रहे हैं। यही हमारा प्रोग्राम का मकसद है, यही हमारे प्रोग्राम का मैसेज भी है कि मोहब्बत, अमन, प्यार खेल के ज़रिए जो है वो फैलाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ फुटबॉल के फ़ैन मौजूद थे और वो भी अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब वक्त जो है वो काफ़ी बीत चुका है और उम्मीद है कि लियारी फुटबॉल स्टेडियम से पेश की गई हमारी एपिसोड आपको पसंद आएगी और हम भी अब स्टेडियम के दरवाजे बंद करते हैं और यहाँ से आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ लियारी से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।